हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंड गेम्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, जो कि है एनग्जाइटी के बारे में बात करेंगे आज हम। कि मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं भी पिछले 1-2 साल से, आप कह सकते हैं, एनग्जाइटी का शिकार था, डिप्रेशन और इसी चीज़ों में मैं रहता था। तो उसके बारे में मैं बात करूँगा, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एनग्जाइटी क्या चीज़ थी, मेरे को कैसे हुई। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ गया थोड़ा सा। ओके। तो एनजाइटी मेरे को कैसे हुई, मेरे को क्या क्या उसके सिम्टम्स आते थे, क्या क्या मैं फ़ील करता था, कैसे मैं लो फील करता था, उससे ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा था, और क्या क्या रीज़न या क्या क्या अपनाए मैंने जिसकी वजह से मैं उसके ओवरकम कर पाया। तो दोस्तों, बात करूँ तो सबसे पहले तो एनजाइटी एक ऐसी चीज़ है ना, जिसके बारे में हम आपको एक बात बताऊँ कि हम इसको ओवरकम तो कर सकते हैं, पर सबसे मेन बात, जो मुश्किल बात होती है ना, जब हम स्टार्टिंग के फेज़ या मिडल फेज़ में होते हैं ना, तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम इसको कॉन्ट्रविक्ट करते रहते हैं कि ये हमें एनग्जाइटी है या कुछ और चीज़ है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिससे हम सोचते हैं कि ये एनग्जाइटी नहीं है। पर जब हम वही सिम्टम किसी दूसरे से सुनते हैं ना, जिसने एनग्जाइटी को फील किया हो, जिसने एनग्जाइटी से गुजरा हो और जो ओवरकम कर चुका है, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकता है कि एनग्जाइटी क्या थी। तो मैं भी आपकी तरह यही यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, जिसकी वजह से मेरे को हेल्प मिली, और कैसे मैंने ओवरकम किया वो भी बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनग्जाइटी होती क्या है, और आप अगर एनग्जाइटी से फील कर रहे हो या नहीं डील कर रहे हो, वो भी मैं इससे थ्रू शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि एनग्जाइटी, जैसे कि मैंने बताया, एनग्जाइटी वो हो गया कि जब हम कोई चीज़ को ना अपने मन में ठा एक किस्म का आप समझ लें कि हमारे मन के अंदर वो चीज़ जा नहीं रही होती है। जैसे समझ लो कोई आपको कुछ बुरा कह दे, या आप कोई किसी चीज़ के थ्रू आप गुजर रहे हो। समझ लो आप बीमार थे, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को जो सबसे पहले, मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, कि मतलब ज़्यादा ही थोड़ा किसी चीज़ के साथ मेरा रिश्ता रहता था। मतलब अगर कोई मेरे को चीज़ हो जाती थी मेरे साथ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता रहता था। तो एक किस्म का आप समझ सकते हैं, इमोशनल ज़्यादा था। तो ऐसा ही एक बात है कि कुछ, मतलब 1 ईयर पहले जब मैं थोड़ा बीमार हुआ, मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पेट में कुछ होने लग पड़ता था 2-2 मिनट या 5 मिनट के बाद। तो उसके थ्रू मैं सोचता था, यार मेरे को कुछ है नहीं है, जिसको मैं गूगल करता था जब मेरे को सिम्टम आते। जैसे कि अगर मैं उसको ज़्यादा देर तक सोचता था, तो मेरे को ऐसा लगता, मेरा दिमाग, सिर जो मेरा है वो घूम रहा है। अगर मैं उसको सर्च करता था, तो मेरे को लगता था, वहाँ पे वो दिखाते थे ट्यूमर्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, जैसे गूगल का एक्सपीरियंस हम करते हैं। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा एनग्जाइटी में घुसता गया, और स्टार्टिंग में मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करता था। यही मेन चीज़ हमारी गलत है। हमें कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं, वो अपने घर वालों के साथ शेयर करनी चाहिए, दोस्तों से, मदर फादर के साथ, भाई बहन जो भी हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि तभी हम उस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। तो अभी मैं बात से बढ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको बताना था अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों, बताएं कि उसके बाद क्या हुआ, कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों में घुसता गया, तो एनग्जाइटी मेरे ऊपर और हावी होती गई। तो कभी मेरे को ट्रेमर्स फील होने लग पड़ने थे, चाहिए थे, झटके मेरे को महसूस होते थे। जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, अगर कहीं सोच रहा होता था, कहीं लेटा हुआ होता था, उसके बारे में सोच रहा होता, अपने हेल्थ के बारे में, तो मेरे को ऐसा लगता था कि पूरा कमरा घूम रहा है, पूरा रूम घूम रहा है, एक मोशन में है, जहाँ मेरे को ऐसा लगना कि मैं गिर रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट। और सबसे मेन जो एनग्जाइटी फील होती है ना, वो हमें होती है हार्ट के रिलेटेड, क्योंकि हमें लगता है कि हमें हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ये किस्सा है कुछ 1-2 महीने पहले का, या ये 1-2 महीने पहले भी हुआ था, और 1-2 साल पहले भी हुआ था। और यही पैनिक अटैक्स में बदल जाते हैं। जैसे कि मेरे को जब पैनिक अटैक हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हार्ट बीट एक ही वक्त बढ़ गई, और वो बढ़ी नहीं थी दोस्तों। आज मैं सोचता हूँ तो मैं अपने आप पे हंसता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा महसूस किया कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हार्ट बीट बढ़ा। मैं स्टेयर्स को क्लाइंब करके ऊपर गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। तो उसको मैं अब समझ नहीं पाया, और वो उसी को रिलेटेड जब वो ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरे को पैनिक अटैक स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी जब ब्लड प्रेशर चेक करने लगे, तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई आया, क्योंकि मैं डरा हुआ था। और आपको पता ही है, जब हमारी हार्ट बीट बड़ी होगी, जहाँ हम डरे होंगे, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट्स, ये सारा कुछ इंक्रीज़ आएगा। तो वहाँ से मेरे को डॉक्टर भी परेशान हो गया कि आपकी इतनी सी एज है, अभी आप 22-23 ईयर्स के हो, और आपका हार्ट हार्ट बीट इतनी ज़्यादा है, आपकी भी ब्लड प्रेशर 180 तक पहुँच गया, ये कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने मेरे को ईसीजी के लिए रेफ़र कर दिया।
और जब ईसीजी के लिए रेफ़र किया तो मैं भी उसके रिलेटेड परेशान हो गया। पर जब मैंने ईसीजी के लिए गया तो वहाँ पे ईसीजी नॉर्मल आया, जिससे मेरे को थोड़ा सा हौसला मिला था। पर जब आप स्टार्टिंग के फेज़ में होते हैं ना, आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। आपका मेन जो माइंड होता है वो आपका नेगेटिव थिंग्स की ज़्यादा तरफ ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ। तो वहाँ से वो डे आउट हुआ। फिर सेकंड डे आए, जब हम फिजिशियन को दिखाने गए, वहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ कि कुछ नेगेटिव थिंग्स ज़्यादा हुई कि उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कार्डियोलॉजी को दिखाना चाहिए, ये वो। पर मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा इग्नोर नहीं, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले भी इससे गुजर चुका था। तब मेरे को कम में एंग्जाइटी होती थी, पर अब जब से मैंने ज़्यादा लेना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग पड़ी। ऐसे करते करते मैंने 1-2 डॉक्टर्स को और दिखाया, पर जब कोई डॉक्टर उसको सॉल्व नहीं कर पाया तो फिर मैंने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की सोची। तो स्पेशलिस्ट ने ये बताया कि जब रिपोर्ट्स वगैरह कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, और साथ में ये जो आपको हार्ट बीट है ये नॉर्मल है, ये आपको एंग्जाइटी की वजह से होता है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि एंग्जाइटी वगैरह है, तो आप जो पिल्स वगैरह उन्होंने दी थी वो आप ले सकते हैं। तो मेरे को पिल्स वगैरह लेने पे आ गया। तो सिम्टम्स मेरे को जो आपके साथ शेयर करूँ तो यही होते थे कि मेरे को ट्रैमर्स फील होते थे, झटके लगते थे, मेरे को अपने हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम लगती रहती थी, पर होता कुछ नहीं था। मैं दौड़ सकता था, मैं चल सकता था, मैं भाग सकता था, मैं सीढ़ियाँ क्लाइंब कर सकता था। पर जब मैं उसकी तरफ टेंशन लेता था ना, तो वो मेरे को एंग्जाइटी फील होती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको एंग्जाइटी और अपनी प्रॉब्लम के बीच में सोल्यूशन ढूंढना ना, तो आप सबसे पहले अपने मेडिकल टेस्ट अंडरगो करो। अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो इसका मतलब आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ठीक मेंटल प्रॉब्लम है, और अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन आप कह सकते हैं, अगर वो आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। नहीं तो आपको मैं बताऊं तो सबसे मेन होता है कि आपको अपने दिमाग को खुद समझाना पड़ेगा कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है और कुछ नहीं। और जब भी आपका ध्यान किसी और की तरफ जाए, तो आप अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज पे लगा सकते हैं, कोई अच्छा खाना खा सकते हैं, या कुछ भी रीडिंग बुक स्टडिंग कुछ भी जो मैं करता था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर आज का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं डॉक्टर से होके आया, फिर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ता गया, तो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए कि ब्लैक मैजिक या ये उसके रिलेटेड, पर वो भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो मेरे को यहाँ पे वीडियोस वगैरह मिली जिसमें एंग्जाइटी बताया था। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एंग्जाइटी से डील किया, और एंग्जाइटी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये था मेरा एंग्जाइटी के साथ एक्सपीरियंस। और ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आपको लग रहा होगा कि मेरे को 1-2 हफ्ते हुआ, पर ये 1-2 हफ्ते नहीं है, 1 साल की बात है। और इसके साथ मेरे को बहुत कुछ हुआ कि मेरे को कहीं मैं बाहर नहीं जा सकता था। मेरे को 24 घंटे यही डर लग रहता था कि यार मेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं हेल्प कैसे पाऊँगा, तो हॉस्पिटल कैसे पहुँच जाऊँगा। मैं दूर नहीं जा सकता था, कमरे में बैठा रहता था। मेरा वेट लॉस होने लग पड़ा डिप्रेशन की वजह से। स्टडीज़ में मन नहीं करता था, हायर स्टडीज़ जो मैं थी उसमें वीक होने लग पड़ा, स्कूल नहीं जाता था, कॉलेज में डिस्टर्ब रहता था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इन सब से ओवरकम किया, और मैं आपकी भी हेल्प करूँगा इसको ओवरकम करने के लिए। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और इसको मैं डिटेल में भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। पर तब तक मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको एंग्जाइटी या आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, कि आपको लगता है कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, मेरे को झटके महसूस हो रहे हैं, मेरे को मसल्स अपने हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई मसल्स में मेरे को कंजेशन स्टार्ट हो रही है, या आपको किसी चीज़ से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है। इसलिए आप एंग्जाइटी पे भी फोकस करें, और पहले आप अपने मेडिकल टेस्ट अंडरगो कर लें जैसे मैंने किया था। फिर आपको क्लियर एंड कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एंग्जाइटी है। और अगर आप छोटी एज में, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन ही होगा। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरे को एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या हुआ था, क्या सिम्टम्स फील हुए थे। तो अगर आपको मेरे सिम्टम्स अच्छे लगे हों, मेरे एंग्जाइटी के बिहेवियर जो मैंने आपको बातें बताई वो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताएं कि आपको क्या क्या सिम्टम महसूस होते हैं और क्या क्या लगता है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दूंगा।